अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक A1 फिट। और जी यहाँ पर हम सुबह सवेरे निकल चुके हैं बाहर। और हम जी बाहर क्यों निकले हैं, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने जी अपने भाई को और अपने कज़न को जी ड्रॉप करना था यहाँ पर। और ये जगह है जी, इसका नाम है बंदर, इसको बंदर कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत शौक से आते हैं सब। और यहाँ पर चाय पानी होती है, चलती है, और दिन हो या रात हो यहाँ पर आपको जी रश नज़र आएगा। और बड़ी ही पुरसुकून जगह है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा फैमिली वगैरह नहीं आती, लेकिन ज़्यादा बैचलर्स होते हैं, पर स्टिल बहुत ही अच्छी लगती है जगह। और यहाँ पर पहले रश नहीं हुआ करता था, और मैं मोस्टली क्या करती थी, हम लोग यहाँ जाते थे और यहाँ पर जाके जी गाड़ी जो है ना वो पार्क कर देते थे। और सामने जो समंदर का नज़ारा है ना वो देखने को बड़े खूबसूरत मिलता था। और ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, वहाँ से जी इन बिल्डिंग्स का जो व्यू होता था ना बहुत खूबसूरत लगता है। तो जी अब थोड़ा सा वहाँ रश हो गया, इस वजह से हम भी नहीं वहाँ जाते। और हम बस ये कॉर्निश जो होती है ये कंप्लीट हम यहाँ पर ही जाना पसंद करते हैं। और अभी हम लेकर जा रहे हैं हानिया को झूलों की तरफ, क्योंकि वापसी तो वैसे हमने घर की तरफ करनी थी। फिर हस्बैंड मेरे कहते चलो हम पास ही हैं झूलों के, तो क्यों ना हानिया को थोड़े से ना झूले दिला दिए जाएँ, तो उसके बाद चले जाएंगे घर। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जी यहाँ पर हानिया को लेकर आए हैं झूलों वाली साइड पे, और यहाँ पर भी हानिया थोड़ी देर में करेगी इंजॉय। और उसके बाद हम जाएंगे घर, और घर जाकर करेंगे जी सीधा नाश्ता। और जी ये रोड अगर क्रॉस करें तो ये सामने है सुख वाकिफ़, और ये कंप्लीट अरबिक बाज़ार है। यहाँ पर आपको जी बेशुमार जो जड़ी बूटियाँ ना वो मिलेंगी, हर चीज़ वहाँ पर जी आपको अवेलेबल है। अगर आपने जी घर पे पेट्स रखने हैं, कैट्स हो गई, डॉग हो गए, कुछ भी, वो भी वहाँ पर ही मिलता है। और इस मार्केट के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा शेयर किया था, ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि उस दिन मुझे भी थी जल्दी और हम काम के सिलसिले में ही गए थे उस दिन। इस वजह से मैंने जितना हो सकता था मैंने आप लोगों से जी अंदर का व्यू शेयर किया था। और ये जी बाहर से इस तरह व्यू आपको सामने नज़र आएगा। और यहाँ पर हानिया बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। और ये पार्क कहने को तो बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी सेफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे जो है ना बिल्कुल रोड की तरफ जाने को करते हैं। और जैसे कि आपने देखा बिल्कुल चारों गिर्द इसके रोड ही है, तो इसलिए बच्चों पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं पर भी आप बच्चों को ले जाएं वैसे उन पर नज़र रखना मस्ट होती है। और जी अब आ जाते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। और जैसे कि आपने देखा कि जो मेरा टाइटल है, जो कंटेंट है, वो काफ़ी डिफरेंट है। और बेशक दुनिया में कोई रहे या ना रहे, उनकी याद हमेशा आपके दिलों में रहती है। और जुनैद जमशेद किसके फेवरेट नहीं थे, बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा बूढ़ा जानता है, और सबके मोस्ट फेवरेट थे और सबके लिए इंस्पायरेशनल थे। और जी हम कैसे भूल सकते हैं इतने खूबसूरत इंसान को, जो दिल और जी दिमाग दोनों से ही इतने खूबसूरत थे। और माशाल्लाह से आपके सामने जी गुड लुकिंग भी थे, और अल्लाह ताला ने इनको जी हर नेमत से नवाजा था। और जी जैसे कि आपको पता है कि ये कराची में पैदा हुए थे 3 सितंबर 1964 में। और इन्हें जी सिंगिंग का शौक़ था, म्यूज़िक का शौक़ था, और जी सॉन्ग राइटर भी रह चुके हैं। 1987 में इन्होंने जी अपना ये वाला शौक़ स्टार्ट किया था, और 2004 तक जी इन्होंने कंटिन्यू रखा था। और जैसे कि आप जानते हैं कि इस करियर के बाद उनको कितना फेम मिला, और उसके बावजूद उन्होंने जी जब 2002 में स्टार्ट किया था जी अपने आप को कंप्लीट चेंज करना, तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो जी 2002 से लेकर 2016 तक का जो इनका सफ़र था हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था। और जैसे कि आप जानते हैं कि जी ये जे ब्रांड जो है जुनैद जमशेद का ब्रांड एम्बेसडर थे, और उसके साथ साथ जी दर्ज देते थे। और जैसे कि आप सब जानते हैं वो चित्राल भी तबलीगी जमात के लिए गए थे, और वापसी पर इस्लामाबाद की ये सारे का सारा जी हादसा हुआ, जिसमें प्लेन क्रैश हो गया था PK 661। और यकीन मानिए कि जब ये खबर सुनी 2016 को 7 दिसंबर को, तो ऐसा लगा जैसे कोई अपना चला गया हो, और लिटरली हम सब रोने लगे। और बार बार जी खबर ऐसे फ्लैश हो रही थी, इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसे आ रही थी कि दिल को लग रही थी, और बार बार जी रोना आ रहा था। तो यही जब हम सुन रहे थे कि जी चित्राल से जो फ़्लाइट है वो इस्लामाबाद जाने वाली थी, और हवेलियाँ में जी आपको जैसे कि पता है खैबर में है हवेलियाँ, तो वहाँ पर जी प्लेन क्रैश हो गया, तो ऐसे ऐसे हो गया सब। जी जब हमने हादसा सुना, हमें यकीन नहीं था आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। अभी कल परसों की बात है, हम ऐसे इनकी जी चीज़ें बातें सुन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा हम जी मिस करते हैं, हमारी फैमिली सबसे ज़्यादा तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मिस करती है जब वसीम बदामी का जी शो आता है, स्पेशल वो जो ट्रांसमिशन होती है उनके रमज़ान में, तो उस टाइम तो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि जुनैद जमशेद उसमें नात जी पढ़ा करते थे। तो इतना अच्छा लगता था, ऐसा लगता था जैसे इनकी नात सुनी है तो जी रमज़ान जो है ना हमारा कंप्लीट हुआ है।
तो अल्लाह पाक इनके घर वालों को सब्र दे और हमारे लिए इंस्पिरेशनल हीरो हैं और हमारे दिलों में इसी तरह हमेशा ये रहेंगे और हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो जी ये था जी मेरा आज का टॉपिक, और मैंने आपको बताया कि मैं इनसे कहाँ मिली। और आपको मैं बताती चलूँ, ये आए थे एक बार कतर में, और कतर में हमारे स्कूल में आए थे, लेकिन स्कूल टाइमिंग्स में नहीं थे आए, इवनिंग टाइम में ये आए थे। और इन्होंने यहाँ पर भी जी बिज़नेस किया हुआ था, तो उस सिलसिले में ये आए थे। और उस टाइम मैंने इनको देखा था, मैं पास जाके मिल नहीं पाई क्योंकि काफ़ी रश था, और तब मैं थी 8th क्लास में, और ये तब आए थे यहाँ पर कतर में, और तब मैंने इनको देखा था। और तब ये इस फील्ड में नहीं थे, तब ये सिर्फ म्यूज़िक फील्ड करते थे, तब ये सिंगर थे और बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं थे। तो तब मैंने इनको देखा था तो बड़ा अच्छा लगा था, क्योंकि सारे इनके पास जाके ऑटोग्राफ ले रहे थे, और मेरे पास कोई बुक कोई नोट नहीं था, अदरवाइज़ मैं ज़रूर लेती और आप लोगों से ज़रूर शेयर करती। और इसके अलावा जी जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी आ चुके हैं कतर, और हमारे स्कूल आए थे, और लकीली पूरे स्कूल में से हमारी ही क्लास में आए थे। और उस दिन हमारा हो रहा था पेपर, और हम लोग इतने बिज़ी हुए थे अपने पेपर को जी करने में, और अचानक अंदर आए हैं और हमें लगा कोई बंदा आया, और सेकंड रुके हैं और फ़ौरन निकल गए हैं। और जी बाद में शोर एकदम आने लग पड़ा जी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए थे, तो ये तो वो तो ऐसे, तो हम बाद में इतना मिस करें कि हमने क्यों नहीं देखा इनको, हम इतने बिज़ी थे अपने पेपर करने में। तो जी लोग आते रहते हैं, मिलते रहते हैं आपसे, और कभी ऐसा भी होता है कि आप दूर से देख लेते हैं लेकिन उन तक आपका ना जाना नहीं होता। तो ये बात होती है बस हमेशा, लेकिन ऐसे लोग याद रह जाते हैं, ऐसे मोमेंट्स आपको याद रह जाते हैं। तो जी वापस आ जाती हूँ अपने अब व्लॉग की तरफ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हानिया ने अपने बाबा को कैसे पीछे लगाया हुआ है। तो वो ऐसे करती है, उसको बस ओपन एरिया चाहिए, और जी आप भूल जाओ कि हानिया कहाँ जा रही है। तो यहाँ पर अब मैंने कैमरा उमर को पकड़ा दिया था, मैंने कहा चलो अब मैं इसको देखती हूँ, तो तुमने काफ़ी एक्सरसाइज कर लिया, अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो जी ये था जी मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। और जी अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और वो लोग आते हैं और जी लाइक नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली आप कर लिया करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जी ऑन टाइम मिल सके। और जी व्लॉग को एंड करने से पहले मैं यही कहूँगी कि इंसान को जी ऐसे ही होना चाहिए, हर एक के साथ अच्छे तरीके से ही आप मिले, ताकि हमारे जाने के बाद लोग हमें ऐसे ही याद करें, जब भी कभी करें तो ऐसे ही करें एटलीस्ट। तो जिसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का यहीं पर एंड, और मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जिसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अपना रखे ख़ास ख्याल, और इंशाल्लाह इसी के साथ मिलूँगी मैं अपने आने वाली न्यू वीडियोज़ में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस, अल्लाह हाफिज़।